किसान सभा और सीटू ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के आह्वान पर सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा जनपद रुद्रप्रयाग एवं सीटू जिला कमेटी रुद्रप्रयाग के संयुक्त तत्वावधान में ऊखीमठ तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसान मजदूरों ने केंद्र सरकार की कथित मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के नाम उप जिलाधिकारी ऊखीमठ के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। प्रदर्शन से पूर्व तहसील परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीटू जिला मंत्री कॉमरेड वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि आज पूरे देश में किसान और मजदूर नरेंद्र मोदी सरकार की मजदूर विरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रम कोड मजदूरों को गुलाम बनाने वाले कानून हैं, जिनसे श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है और प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आज तक ठोस सरकारी नीति नहीं बनाई गई है और संविदा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और उनमें वर्षों से कार्यरत भोजन माताओं को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोजन माताओं ने करीब 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड वापस लेने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करने, किसान विरोधी एफटीए समझौते को रद्द करने, पेपर लीक आंदोलनों में दर्ज मुकदमे वापस लेने, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने, संसद एवं विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने, कृषि ऋण माफ करने, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने तथा समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग उठाए। किसान सभा के जिला मंत्री कॉमरेड राजाराम सेमवाल ने कहा कि किसान और मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन लगातार उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से किसान और मजदूरों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें तत्काल लागू करने की मांग की। इस दौरान किसान सभा के जिला अध्यक्ष कॉमरेड आशार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड दौलत सिंह, पीसीसी सदस्य एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह रावत, गुरिल्ला संगठन की जिला अध्यक्ष बसंती रावत सहित किसान नेता विक्रम लाल, इंद्र लाल, बलवंत लाल, पीताम्बर दत्तुनियाल, मंजू देवी, गोदम्बरी देवी, सरिता देवी, कमला देवी और दर्शानी देवी समेत बड़ी संख्या में किसान मजदूर एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारी दी और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, और किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, और ये देश को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, और पेपर लीक सरकार मुर्दाबाद। साथियों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, आज के इस कार्यक्रम के पूरे देश भर के अंदर मजदूर किसानों द्वारा ये केंद्र और राज्य की जो बैठी हुई जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरा देशव्यापी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे मांगों का मांग पत्र होगा और इस मांग पत्र में जो के अलावा हमारे जो लोकल जो सवाल होंगे उस पर भी कार्यक्रम होगा। पहले जो मांग है हमारी जो है, आज के दिन जो है हमारे देश और प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है भोजन माता हैं या दूसरे ग्राम प्रहरी है या सैन्य संविदा कर्मचारी है, उपनल कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को आज उत्तराखंड बनने के 26 वर्ष बाद भी उनको न्यूनतम मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जीने लायक वेतन नहीं दिया जा रहा है, उल्टे उनको जो है कार्य से पृथक किया जा रहा है। ये इस सरकार के द्वारा लगातार उनका शोषण किया जा रहा है और शोषण के बाद जो है उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। इसके खिलाफ एक तो ये, दूसरा नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो है पूंजीपतियों के दबाव में मजदूरों और किसानों के खिलाफ कानून बनाए। जिस तरह से किसानों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाए, उसी तरह से मजदूरों के खिलाफ जो है श्रम कोड बनाए। तो उन श्रम कोड के खिलाफ भी आज के दिन ये कार्यक्रम है। तीसरा ये है कि हमारा ये मांग है कि जो पेपर लीक आंदोलन हुआ आजकल पूरे देश भर के अंदर, उस पेपर लीक आंदोलन में जो है इनके द्वारा जो है जो छात्र थे, युवा थे, उनके ऊपर जो है मुकदमे किए गए और उन मुकदमों
हमारी ये मांग है कि उन छात्रों और युवाओं पर जो मुकदमे आपने किए उन मुकदमों को तत्काल वापस ले जाए। तीसरा जो है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार जो देखा जा रहा है कि पूरे जब से ये महाराज सत्ता में आए हैं और सत्ता में आए हैं तो तब से लगातार अमेरिका के दबाव में किसानों के विरुद्ध, मजदूरों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक किसान विरोधी भारत अमेरिका ट्रेड डील है, ये भी इसमें मांग है, इसको तत्काल रद्द किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं है आज तक। आज उत्तराखंड बने हुए इतने वर्षों कोई नीति नहीं है आउटसोर्स के। बाकी हमारा कृषि ऋण का भी है, कृषि ऋण माफ करो। और दूसरा एक और मांग है इसमें कि महिलाओं जो महिला आरक्षण चल रहा है, और महिला आरक्षण पर इन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया, महिलाओं को भी, कि हमने ये जो है आरक्षण विरोधी है। और ये महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं किया है अभी देश के दिल्ली के जंतर मंतर में। तमाम देश की महिला जो धर्मनिरपेक्ष ताकत की जो महिलाएं हैं, दूसरे संगठन है, वो इन महिला आरक्षण के लिए जो है कि महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू करो, इसके लिए जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। ये हमारी इस जेल भरो आंदोलन में हमारी ये भी मांग है। तो इस तरह से जो है ये जो हमारी जो आज का जो कार्यक्रम है, ये जेल भरो आंदोलन, इस जेल भरो आंदोलन में मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता है कि ये मजदूरों की, किसानों की ये मांगों को तत्काल लागू करो और आप देश को बेचना बंद करो। आप जो है पूंजीपतियों के दबाव में देश को गिरवी रखना बंद करो और देश के अंदर हर बात का आप जो है सांप्रदायिकरण मत करो, देश की जनता को बांटना बंद करो। ये हमारी ये मांग है और इस सरकार को चेतावनी है। यहाँ पर उपस्थित हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। विशेषकर ये किसानों का आंदोलन बराबर जो ये पार्टी, हमारी पार्टी जो चला रही है यहाँ पर इनकी, तो इन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं 2-3 बातें ऐसी बोलूंगा जो आपने पूरे देश में सुनी होगी और न किसी ने आपको बताई है, क्योंकि मेरी भी उम्र इतनी हो चुकी है, 77 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन 56 साल राजनीति के हो गए हैं, कभी कोई पद नहीं मांगा, लेकिन मुझे ज्ञान है। देखिए आज देश की वो स्थिति पैदा कर दी इन्होंने। कौन लोग बैठे हैं सत्ता में? अमित शाह कौन है? क्या आरोप है उनके ऊपर? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर क्या आरोप है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, इनके ऊपर क्या आरोप है? अभी तुम एक हारे हुए विधायक को, धामी जो तुम्हारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, क्या मेरे उत्तराखंड में और कोई चेहरा नहीं था? जो थे उनको हटा करके तुमने हारे हुए आदमियों को यहाँ का इतना बेवकूफ समझ रखा उत्तराखंडियों को, उसको रख दिया तुमने कुर्सी पे आज ध्यान बटाने के लिए। अरे बच्चों को दुनिया देख रही है, भारत ही नहीं पूरा दुनिया देख रही है इनके चाल और चरित्र को। वक्त आ गया है। तो ऐसा है कि कब कोई बात तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए, अरे भाई 1984 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई। भाई 1984 की बात क्यों करते हो तुम? आज 2026 की बात करो, जिसमें तुम 10-11 साल से बैठे हो सत्ता में, वहां की बात करो, तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो ठीक है, हम मानते हैं, मैं भी उस टाइम बंद हुआ था इमरजेंसी के टाइम में, मैं लॉकअप में रहा हूं। एक दिन, दूसरे दिन मुझको बाहर निकाला गया, तो मैंने देखा उस समय स्वच्छता पे विशेष ध्यान लोगों का था। वो एक इमरजेंसी लगानी पड़ी इन्हीं राक्षसों की वजह से, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। देखो वो एक महिला नसबंदियों का कम बच्चे हो, इसके लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसमें पुरुषों को इन्होंने क्या क्या कुछ 20 के लोगों ने साधु फकीर युवा बच्चों को पकड़ करके उनको हॉस्पिटल ले गए, क्रांति शुरू हो गई, उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी। जोगी जो भी मिलता साधु संत, उनको भी इन्होंने कष्ट दिया। लेकिन उस इमरजेंसी में हमारी बेटियों ने क्या सीखा? देखो उन्होंने कहा हमारे पुरुष जाएंगे और फैमिली प्लानिंग कराने, तो कष्ट हो सकता है, हमारा परिवार कौन पालेगा? वो महिलाओं ने वो सीखा है महिलाओं ने कि भाई हम खुद जाएं। आज देखो महिलाएं कितनी जागरूक हमारे देश की, कि वो खुद हॉस्पिटलों में गई है और उन्होंने जो है मतलब अपना सहयोग दे करके और स्वयं फैमिली प्लानिंग अपना करवाया है। ये हमको गुमराह कर रहे। अब देखिए एक छोटी सी बात, इनका एक बात बोलूंगा जो शायद बहुत अच्छी बात होगी। भगवान
राम की आराधना करने वाले ये लोग, सोचो सोचो, भगवान राम को पूजने वाले, भगवान राम का मंदिर बनाने वाले ये कर क्या रहे हैं? अरे इनको कुर्सी का डर सता रहा है, कुर्सी का लोभ है, उन प्रभु की बात ये करते हैं। मैंने खुद राम का पाठ खेला, मुझे ज्ञान है। जिन्होंने अपने पिताजी के एक महाराजा दशरथ के कहने पर, उसकी मां ने कहा कि इन्हें नाश होना चाहिए, उन्होंने कहा सारी प्रजा उनके साथ खड़ी हो गई, आंसू से रोने लग गई, कहने प्रभु आप हमें छोड़ के ले जाओ। लेकिन भगवान राम ने कहा ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए राजगद्दी अच्छी नहीं है, मेरे लिए मेरी प्रजा अच्छी है, मैं दुष्टों का संहार करने जाऊंगा और अपने पिता के वचन का पालन करूंगा। देखो, एक तो राम वो था जिसने कुर्सी की परवाह नहीं की, और आज ये उस कुर्सी को पाने के लिए क्या कह रहे हैं? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ठाकुर है, ये ब्राह्मण, जातियों में हम ही आपस में बंटवारा कर दिया। मैं तो कहता हूं देखो, कोई धर्म कोई जाति नहीं है दुनिया के अंदर, माँ सिर्फ माँ होती है, वो एक है पूरे सृष्टि के अंदर, पूरी दुनिया में सबकी माँ एक है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कहीं का, रूस का हो, जर्मन का हो, जापान का हो, इटली का हो, फ्रांस का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, सबकी माँ एक है। हम उस चीज को लेकर के चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलो। क्रांतिकारी जब देश पे अंग्रेजों की सत्ता थी, उस समय क्या हुआ था? अरे उस समय जिनको तुम आज लड़वा रहे हो, उनका इतिहास पढ़ो, कितने मुसलमानों की औरतों ने, बच्चे उनके भी जिंदे दहाड़ी मर गए, उन्होंने अपने बलिदान दिया, हिंदुओं की बेटियां मरी, बहुआ मरी, आदि मरे। देश आजाद कैसे हुआ? जब अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो गई, अब उनका अमलेशन खत्म हो गया, इतनी ज्यादा जनता हमारी उनके सामने चलेगी। उन्होंने अब जान बचाने के लिए कहा कि भागो भागो यहां से, अब हम नहीं बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में तब तुम्हारा देश आजाद हुआ, और इस आजादी का फायदा देने के बजाय हमको ये आज हमारे बच्चों को मार रहे हैं, गोलियां जला रहे हैं। अरे वो क्या मांग रहे? पढ़ा लिखा बच्चा कितनी मेहनत करता हो कि मैं जीवन में कुछ करूं, एक उम्र होती है, सबकी उम्र होती है, जो मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा, कोई अच्छी नौकरी मिलेगा, अपने माँ बाप अपने परिवार को चलाऊंगा, अच्छा 2 रोटी अच्छे ढंग से खाऊंगा। उसको बर्बाद करने पे ये तुले है कि कोई शिक्षित न बने। जो अंग्रेजों ने सोचा था, जब उन्होंने हमारे देश में राज किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था पे जो है उसकी जड़ काटने की कोशिश की। ये अशिक्षित रहेंगे तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, और सबके सब पढ़े लिखे होंगे तो ये बराबरी का मुकाबला करेंगे, हमें टक्कर देंगे, हमें हारना पड़ेगा। वही इनकी नीति है। आज देखो तुम्हारे गांव के अंदर जहां बड़े बड़े IAS, IPS, PCS, MBBS बड़े बड़े लोग निकले हैं, बड़े बड़े एडवोकेट वकील निकले हैं, वो उन्हीं सरकारी स्कूलों से निकले हैं जो उस जमाने में खोली गई थी। उन सरकारी स्कूलों का हाल बुरा कर दिया, प्राइवेट स्कूलें खोल दी, पूंजीपतियों की स्कूलें खोल दी, जहाँ की फीस इतनी ज्यादा हो गई कि हर इंसान, हर परिवार अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं रख सकता है। तो हम किसके लिए काम करो? हम कोई कीड़े मकोड़े हैं? और ये बोल भी रहे हैं हमको गटर के, गंदे नाले के कीड़े, ये शब्द है अपनी देश की जनता के लिए। इनके ऊपर क्या भरोसा करना? आगे हम यही कहना चाहेंगे, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। वक्त आएगा फिर देखा भाला जाएगा, ए सत्ताधारी हो, वक्त आएगा फिर देखा भाला जाएगा, इस कवच का भी कभी बदला चुकाया जाएगा। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की, बोल भारत माता की जय। जिंदाबाद। अरे नरेंद्र मोदी शर्म करो, अरे अमेरिका से हुई डील रद्द करो, अरे छात्रों नौजवानों पर नरेंद्र मोदी शर्म करो, अरे अमित शाह शर्म करो, अरे छात्रों नौजवानों विद्यार्थियों पे लाठी चलाना बंद करो, अरे अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो, अरे देश की खेती किसानी को बर्बाद करना बंद करो। साथियों, आज हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और हमारी सीटू की जो यूनियनें हैं वो पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाएंगी, और चला रही है। आज की तारीख में जगह जगह मजदूर, किसान, विद्यार्थी, छात्र और नौजवान जेलों में जा रहे हैं। वो इस बात को लेकर जेल में जा रहे हैं, इन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज विद्यार्थी सड़क पर है, आज किसान सड़क पर है, आज महिला सड़क पर है, आज नौजवान सड़क पर है। इसलिए आज की तारीख में आप लोगों को पता होगा,
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के तहत आज का दिन तय किया गया, क्योंकि 9 अगस्त को रविवार का दिन था, इसलिए आज की तारीख तय हुई कि 11 अगस्त 10 अगस्त के तारीख को हम लोग ये जो कारपोरेट है उनको बोलो तुम भारत छोड़ो। अब हम क्यों बोल रहे हैं कारपोरेट भारत छोड़ो? सवाल इस बात का है कि अमेरिका के साथ एक डील करने जा रहे हैं मोदी जी, और वो डील क्या डील है अभी आप देखेंगे। अमेरिका के साथ डील हो गई, दूध आएगा अमेरिका का, सोयाबीन आएगा अमेरिका का, दालें आएंगी अमेरिका की, और हिंदुस्तान के बाजार अमेरिका के सामान से पट जाएंगे। और ताजुब की बात होगी आपको, आप जैसे नौजवानों को, आप लोगों को याद होगा जब बाजार में एक सिम निकला था, खाई का सिम था वो, जियो का सिम था वो, उस समय लोगों ने कहा फ्री मार, अरे फ्री मार दे जियो, तुम भी ले रहे हो और पैसे भी फ्री मारे लो। लोगों ने दमादम जियो के सिम लाए, फटाफट लाए। पहला 1 महीना होता था, 2 महीने का पैसा मिलता था, और आज वही जियो का सिम 2 महीने की जगह 1 महीना दे रहा है, और जहां 300 रुपये में मिलता था वही जियो का सिम 400 500 रुपये में मिल रहा है। ये हालत है, 1 महीना भी पूरा नहीं है, 28 दिन है। और आज ये हालत है कि अमेरिका का माल अगर हिंदुस्तान के बाजार में पट गया, हिंदुस्तान का व्यापारी खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान की खेती खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान का दुग्ध व्यापार खत्म हो जाएगा, और सारी चीजें अमेरिका के हवाले हो जाएंगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आज जो दुनिया को अस्थिर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और उनके चेले चपाटे, उनके लोगों को पूछो जो उनके चेले चपाटे हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, जो उस बाजार में वो अंधभक्त चेले को उनको अंधभक्त बोल रहे हैं आजकल, वो अंधभक्त आज भी हाथ जोड़ रहे हैं। अरे तुमने बहुत कुछ कर दिया, तुमने नोटबंदी कर दी, तुमने जीएसटी लगा ली, तुमने देश में महंगाई बढ़ा दी, तुमने देश में रोजगार को घटा दिया, बढ़ती महंगाई घटता रोजगार। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं बढ़ती महंगाई और घटता रोजगार, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जय श्री राम। इनको बोलो महंगाई बढ़ गई, अरे जय श्री राम बोलो। अला महंगाई बढ़ गई, जय श्री राम बोलो, क्यों बोलो भाई? अरे रोजगार नहीं है, जय श्री राम बोलो। अच्छा, जय श्री राम बोलो, महंगाई बढ़ गई, जय श्री राम बोलो, रोजगार नहीं है, जय श्री राम बोलो, पानी नहीं आ रहा है, जय श्री राम बोलो। इनका क्या नाटक है ये? इसलिए हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और हमारी ट्रेड यूनियन ने आज पूरे हिंदुस्तान में तय कर रखा है, हम उप जिलाधिकारी तहसीलों में, थानों में, जिलाधिकारी कार्यालयों में, हम जहां पर जितने लोग हैं हम जाएंगे, सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। आप हमको जेल में भेजो। आप जितने साथी उखीमठ नगर पंचायत के जितने लोग सुन रहे हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने नौजवान हैं, जितने भाई बंद लोग हैं, आप सब लोगों का हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो कार्यक्रम चल रहा है मैं इनके धन्यवाद करती हूँ, और इन लोगों को देखे इन पे कितने वो फिर भी अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे आए। मैं इनके लिए धन्यवाद के बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद मांगती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर क्या नहीं हो रहा। अभी तुमने देखा कि दिल्ली में गोलियां चली, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं गोलियां नहीं चली। ये इतने आंखों के सामने झूठ बोलते हैं ये लोग, पहली बात। दूसरे में ये देखो कि हमारे जितने भी यहाँ पर दिल्ली गए हैं, कितने बच्चे मर गए, इनका कहीं कोई नाम नहीं है। हमारे जितने बच्चे जेल में, उनका कोई नाम नहीं है। हम कहते मोदी जी से कहते हैं, आज तुम राहुल गांधी से सीख रहे हो, फूलों की बरसात कर रहे हो, किसके ऊपर? ये कांवड़े चल रहे जो, इनके ऊपर फूल बरसा के क्या करोगे? अरे हमारे जो बेरोजगार है उनको रोजगार दो, महंगाई कम करो, तेल की कीमत बंद करो, उनको कमाने पे क्या फायदा तुम्हारा? मैंने देहरादून में अभी देखा, हर दीवार पे पता नहीं क्या क्या चित्र बना रखे, वो कोई पता नहीं कुत्ता बिल्ली क्या बना रखे, पर सिर्फ मोदी ने अपनी शक्ल नहीं बनाई। वहां पर अगर मोदी जी अपनी शक्ल बनाते, अमित शाह जी अपनी शक्ल बनाते, तो हमको थोड़ा विश्वास आता। अब पता नहीं ऐसे शक्लें बना रखी है जो कभी ना हमने देखी और ना देखे। अरे एक फोटो का कितना होगा? 50,000 रुपये एक इतना सा फोटो का। अब बना तुम पूरी दीवारें लिपट रखी इन्होंने, तो कितना बजट आएगा? इनकी होल्डिंग देखी मैंने देहरादून हरिद्वार से,
और यहाँ तक इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे। और अपने होर्डिंग कम लगाओ और जनता के लिए सोचो, तुम जनता के पेट भरो तुम। लेकिन मोदी आज सीख रहा कि राहुल गांधी मीटिंगें ले रहा, बच्चों को अपने उसमें कर रहा। सारे बच्चे हरिद्वार में 32 लाख बच्चे थे, सब नॉमिनी कर रखे थे उन्होंने 32 लाख। अब मोदी ने कहा कि मैं तो फेल हो गया। उसने कहा, जोगी से कहा कि तो ऊपर से फूल बरसा दो। ये फूल बरसाने से क्या होगा, किसी का पेड़ भरेगा? कुछ नहीं, ये सारे ढोंग हैं। और जब तक ये रहेगा तब तक हमारा देश उत्थान नहीं करेगा। हमारी हर महिला के लिए बोलता हुआ, मैं तो महिला के लिए, आज कितनी महिला मारी गई देहरादून में, तुम देखो दिन दहाड़े गला काटा गया। क्या क्या उन्होंने महिला का गला काटा ना। अब ऋषिकेश में देखो अंकित हत्याकांड में हमने क्या नहीं किया। 3 साल तक हमने धरना प्रदर्शन किया, कुछ नहीं। एक गोटू था, गोटू को उन्होंने बाहर भेज दिया और गोटू को वहां टप्पू बना दिया। इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन, आप जो दर्शक हैं हमारा नहीं है, आप भी इसमें शामिल हो। ये देश तुम्हारा भी है और ये महंगाई तुम्हारी भी है और ये बेरोजगारी तुम्हारी भी है। तो मैं इस सब भाई बहनों को कहते हैं, करने से करने मिला के इन लोगों के साथ दो। धन्यवाद, नमस्कार। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, आज हम पूरे देश के अंतर्गत तमाम जो अमेरिका के साथ डील हुई है उसके खिलाफ में पूरे देश में जेल भरो आंदोलन हो रहा है। हमारे 2 साथियों ने पूरा कार्यक्रम आपको बता दिया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दिल्ली के अंतर्गत पूरे देश के अंतर्गत जो आंदोलन हो रहा है विद्यार्थियों का, नौजवानों का जो आंदोलन हो रहा है, मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि शिक्षा वो दूध है, अगर किसी ने पी दिया उसको तो वो डांट जरूर मारेगा। आज हमारे देश के तमाम जो बड़े बड़े हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है, अमित शाह है, तमाम है, क्या कह रहे हैं कि गुमराह हो गया जी, देश गुमराह हो गया। और मैं रोजगार के लिए बोल रहा हूँ गुमराह हो गया, शिक्षा के लिए बोलेंगे गुमराह हो गया, किसान बोलेंगे गुमराह हो गया, पानी के लिए बोलेंगे गुमराह हो गया। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप मैं देख रहा हूँ अभी तो वोट की चोट है, वोट के चक्कर में सब रास्ते पर लग गए। जो कह रहे थे गटर है, वो कह रहे थे गटर है, कोई कह रहा था इस तो जो बयान दे रहे थे भाजपा के तमाम, ये जो गुन्नू की फौज है, नीचे से ऊपर तक एक गुन्नू की फौज बनी हुई है, तमाम गुंडे बैठे हुए हैं नीचे से ऊपर तक, तमाम लोगों को गुमराह हो गए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि अभी जो शिक्षा और रोजगार के सवाल पर देश के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा उस आंदोलन को, उन बच्चों को सपोर्ट करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।